नमस्ते दर्शकों, आज हम देखेंगे जनरल प्रोटोकॉल योगा का। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कौन सा योगाभ्यास करे, आइए देखते हैं। नमस्कार, आज हम जानेंगे सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य योगाभ्यास। योगा अभ्यास करने से पहले सबसे पहले हम अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए बैठेंगे और ध्यान मुद्रा लगाएंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए मन एकदम शांत, एकाग्र, एकचित्त हो जाएं। कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। हर एक सांस को भीतर और बाहर जाते हुए महसूस करें। सबसे पहले हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए महामंत्र ओम का उच्चारण 3 बार। हमने ईश्वर का ध्यान किया, महामंत्र ओम का उच्चारण किया। ओम के उच्चारण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करें। महसूस करें आपका शरीर ऊर्जावान हो रहा है। दोनों हाथों को जोड़ें, रब करें और अपनी आंखों पर रखें। आंखें हथेली के अंदर ही खोलेंगे। कोमलता के साथ आंखें खोलें। चेहरे पर स्पर्श कराते हुए ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने यौगिक सफर पर आगे चलेंगे। सबसे पहले हम योगा अभ्यास करते समय ईश्वर का ध्यान करते हैं। उसके बाद हम शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। शुद्धि क्रिया कपालभाति। शुद्धि क्रिया जो कपालभाति कर रहे हैं उससे हमारे आंतरिक अंगों की शुद्धि होती है। देखेंगे किस प्रकार। सांस बाहर, पेट भीतर, सांस बाहर, पेट भीतर। जब भी शुरू करें तो आप इसका अभ्यास अपनी यथाशक्ति अनुसार करेंगे। बहुत ज्यादा एक बार में, पहली बार में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे 2 से 3 बार और फिर इसको एक बार दोहराएंगे। एक बार फिर से। पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सांस को तेजी से बाहर छोड़ेंगे। सांसों के माध्यम से हमारे शरीर से विजातीय तत्व यानी कि टॉक्सिन बाहर आ रहे हैं। कपाल यानी कि मस्तिष्क भाती मीन्स चमक। मस्तिष्क को चमका देने वाली क्रिया कपाल भाती। अगला अभ्यास हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का। गर्दन से शुरू करेंगे। ऊपर से शुरू करते हुए धीमे धीमे नीचे जाएंगे। सबसे पहले सांस भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए सामान्य। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए सामान्य। ऐसे ही 3 बार या 5 बार इसका अभ्यास करें। अब लेफ्ट और राइट। सांस भरते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट। पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर लगाएंगे।
कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें। इसमें भी श्वास वैसे ही लेनी है। श्वास लेफ्ट साइड जाएंगे, भरेंगे, राइट साइड जाएंगे, छोड़ेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे, मन शांत रहे, एकाग्र रहें। आप पूरा ध्यान क्रिया पर लगाएं। मन ही मन विचार करें, हमारी गर्दन स्वस्थ हो रही है, कान के पीछे जो लिम्फ नोड्स हैं एक्टिव हो रहे हैं, क्रीनियल नर्व्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। अभी सर्वाइकल वाले सर्कल पूरा नहीं बनाएंगे। यदि किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो वे पूरा सर्कल बनाएंगे। देखेंगे किस प्रकार। धीमे से गर्दन को नीचे ले जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरी दिशा में। ऐसे ही विपरीत दिशा में, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये जो क्रियाएं हम बता रहे हैं, इनका अभ्यास आपको 3-3 बार से शुरू करना है, फिर अपनी यथाशक्ति अनुसार धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने पूरा सर्कल बनाया, अब हम बनाएंगे आधा चांद, यानी कि हाफ सर्कल। पीछे गर्दन को ले जाएं, ऊपर से लेफ्ट और यहाँ से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो लोग इस क्रिया को करेंगे। वापस आएंगे पीछे से पूरा गर्दन को ऊपर उठाते हुए। ये हुई हमारी गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। अब हम करेंगे कंधे की क्रियाएं। दोनों हाथ इस प्रकार से बना करके और अपने कंधे पर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए पीछे जितना ले जा सकते हैं लेकर जाएं। 5 बार इसका अभ्यास करें। ऐसे ही दोनों एल्बो को सामने रखते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एल्बो पॉइंट को पूरा ऊपर तक ले जाने की कोशिश करें। ऐसे ही अब हम सर्कल बनाएंगे। एल्बो को टच करते हुए, श्वास भरते हुए हाथ कान से लगाएंगे, एल्बो पॉइंट ऊपर, पीछे से पूरा घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास भी 5-5 बार। पूरा ध्यान अपने कंधे पर लगाएं। ऐसे ही विपरीत दिशा में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, पीछे से आगे की ओर लाएं। इसमें भी श्वास भरते हुए एल्बो ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हम आपको सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। आप इसका अभ्यास धीमे धीमे अपनी यथाशक्ति अनुसार बढ़ाते जाएं। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए राइट लेग को पीछे ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। वापस रिलैक्स, आंखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, मन को शांत करें और 3 बार गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। थोड़ा सा विश्राम। अभी दोनों हाथ सामने रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 बार दाहिने हाथ से यानी कि राइट हैंड से, 5 बार लेफ्ट हैंड से।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स, थोड़ा सा विश्राम। अभी करेंगे दोनों हाथों को सामने, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए 5 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए। ऐसे ही इसका अभ्यास भी 5 बार करेंगे, राइट 5 बार लेफ्ट। सांस भरते हुए और छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स, दोनों पाँव सामने की ओर रखेंगे, दोनों पैरों को सामने रखें, पैरों की उंगलियों को अंदर बाहर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए और भरते हुए। सांसों का ध्यान रखें, क्रिया पर ध्यान लगाएं और आनंद लेते हुए हर एक क्रिया को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। अभी दोनों पंजों को एक साथ नीचे, ब्रीद आउट, श्वास भरते हुए ब्रीद इन, अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए अपनी ओर। पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं, ऐसे ही लेफ्ट और राइट। श्वास भरते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए राइट। यहीं से सर्कल बनाएंगे, पूरा नीचे तक लगाते हुए, साइड से नीचे लगाते हुए। दूसरी दिशा में। रिलैक्स, धीमे धीमे पैर को थपकी दें। रुकें, नीज के ऊपर हाथ को रखें और इसको टाइट लूज करेंगे 5 बार। सांस भरेंगे, आप इसको टाइट करके होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। टाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स एंड रिलीज। आंखें बंद, शरीर ढीला, गहरी लंबी सांस 3 से 4 बार। जो भी क्रिया आपने अभी की है उसको मन ही मन दोहराएं, रिलैक्स हो जाएं। वापस आते हुए एक्टिव मोड में दोनों हाथ ऐसे ही रहेंगे। राइट लेग को राइट साइड, सांस भरते हुए 5 बार, भरते हुए छोड़ते हुए। ऐसे ही दूसरे पैर को। अभी राइट लेग को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। 1 2 3 4। थाई में हो रहे दबाव को महसूस करें। 5। चेंज, लेफ्ट को राइट साइड। 1 2। जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर लेकर जाएं। 3
4 एंड 5। रिलैक्स। अभी अपने एल्बो को इस प्रकार नीचे रखें। श्वास भरते हुए पैर को मोड़ते हुए ये, श्वास छोड़ते हुए भरते हुए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 5 बार। ऐसे ही दूसरे पैर से भी करें। अपने पेट में हो रहे दबाव को महसूस करें। हमारे जो भी ऑर्गन्स में दबाव हो रहा है वे एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे ही रुकते हुए श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 चेंज 1 2। पैर को सीधा रखते हुए ऊपर ले जाएंगे। रिलैक्स। अपने स्थान पर वापस आएं। अर्ध तितली का अभ्यास। राइट लेग को उठा करके लेफ्ट थाई पर रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए, जब हम श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर ले जाएंगे तो हाथ हमारा नीचे रहेगा, और जब ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो हाथ ऊपर आ जाएगा। धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पुश करते हुए पूरा नीचे तक लगाने की कोशिश करेंगे। अब दोनों साइड, एक हाथ ये, एक हाथ इस पैर के पास, और इस प्रकार एक छोटे बच्चे की तरह, जिस प्रकार बच्चे को गोद में लेकर खिलाते हैं वैसे ही अपने पैर को झुलाना है, खिलाना है। वापस ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। कमर गर्दन पर ध्यान रखें। कमर और गर्दन सीधा ही रहे। अपने पैर के जॉइंट्स पर ध्यान लगाएं। एक बार फिर से दोनों हाथ को पैर के नीचे, ये हुआ हमारा अर्ध तितली का अभ्यास। अब हम करेंगे पूर्ण तितली। बटरफ्लाई पोज में आ जाएं। एक तितली के समान आकृति बनाते हुए जितना एड़ी को अंदर ले जा सकते हैं उतना अंदर लेकर जाएं। इस प्रकार उंगली को लॉक करें और ऐसे पकड़कर स्पाइन एकदम सीधा, आंखें कोमलता से बंद, और धीमे धीमे अपने पैरों को ऊपर और नीचे चलाएं। स्वयं को एक तितली के समान समझें और अपने पैरों को तितली के पंखों के समान पूरा नीचे लगाने की धीमे धीमे कोशिश करें। पूरा ध्यान अपने पैरों पर। पैरों के जॉइंट को देखें। हिप जॉइंट ओपन हो रहे हैं। ग्रोइन एरिया में जो लिम्फ नोड्स हैं एक्टिव हो रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। अपने पेट के निचले हिस्से पर ध्यान लगाएं। पड़ रहे प्रभाव को देखें और सभी अंग, आपके पेट के निचले हिस्से के सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा मन में विचार करें। दोनों हाथों को पीछे रखते हुए पाँव को थोड़ा सा आगे ले जाएं। श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए 5 बार। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। घुटनों को मिलाएंगे। रिलैक्स। अभी एक पाँव सीधा करेंगे, एक पाँव को सीवनी एरिया पर इस जगह इस तरह से फिट करते हुए दोनों हाथ ये 1, एक हाथ पीछे 2 3 4 5। ऐसे ही पैर को बदलते हुए अपने
अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को देखें और दबाव को देखें। ये हाथ पीछे गया, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पांव एक साथ, आंखें बंद, धीमे धीमे सांस लें और छोड़ें। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। रिलैक्स होने के बाद, सांसें सामान्य होने के बाद अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे। कोशिश करें बिना सपोर्ट के। सबसे पहले हमने किया था कपालभाति का अभ्यास, जो कि शुद्धि क्रिया थी। अभी हम करेंगे अग्निसार का अभ्यास। अग्निसार भी एक शुद्धि क्रिया है। कैसे करना है? गहरी लंबी सांस, साइड पोज में दिखाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, पूरी तरह सांस बाहर है। सांस को रोकना है और रोक करके पंपिंग करनी। जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर ही पंपिंग करेंगे। एक बार देखें। इसको करने के बाद 2 से 3 सामान्य सांस लेंगे और फिर से एक राउंड करेंगे। गहरी लंबी सांस, धीमे धीमे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। अग्निसार, अग्नि कहते हैं आग। जिस तरह से हमें खाना पकाने के लिए आग की ज़रूरत हमारे किचन में पड़ती है, वैसे ही खाने को पचाने के लिए एक जठार अग्नि, हमारे शरीर में जठार अग्नि होती है, उसकी आवश्यकता होती है। इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और हमारी पाचन शक्ति जब बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। एक राउंड और ऐसे ही करेंगे। गहरी सांस, ये हुआ हमारा अग्निसार का अभ्यास। अब करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वार्म अप। पैरों को धीमे धीमे चलाएं। ऐसे हम आगे और पीछे भी अपने मैट पर जा सकते हैं। और साइड में भी चलेंगे। पैर को थोड़ा थोड़ा और ऊपर उठाते हुए अपने ही स्थान पर अपनी यथाशक्ति अनुसार। पहले ही दिन में, पहली ही बार में ज़्यादा शरीर को थकाना नहीं है। रिलैक्स। रिलैक्स होने के बाद दोनों हाथ कंधे पर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी एक पैर को आगे, एक को पीछे। 1 2 3 4। थोड़ा सा वार्म अप। आसन से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। शरीर को वार्म करना। क्रॉस। रिलैक्स। वार्म अप आसनों से पहले क्यों ज़रूरी होता है?
वार्म अप इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे कि एक हम पेन लेते हैं, एक पेन लिया हमने, इसको यदि ऐसे हम मोड़ेंगे तो ये क्या मुड़ेगा? मुड़ेगा नहीं, ये टूट जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर है, इसको अगर थोड़ा सा गर्म किया तो ये आसानी से मुड़ सकेगा। वैसे ही हमारा शरीर है, इसको वार्म करेंगे तो वह आसन के लिए तैयार होगा और आसानी से मुड़ जाएगा। आ जाए। पांच बार राइट, 5 बार लेफ्ट। कमर में हो रहे दबाव का आनंद लें, रिलैक्स। अब ऐसे ही धीमे धीमे साइड, जो एक्स्ट्रा फैट है धीमे धीमे पिघल कर आपके शरीर से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वापस आते हुए कटी चक्रासन का अभ्यास, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए आगे। रिलैक्स, वापस आए, थोड़ा सा विश्राम करें, आंखें बंद करके। हर क्रिया के बाद थोड़ा विश्राम बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हुए मुट्ठी को बंद करें, अंगूठे को अंदर रखते हुए सांस भरते हुए हाथ को गोल घुमाएंगे कान से लगाते हुए। 5 बार एक दिशा में, 5 बार दूसरी दिशा में। ऐसे ही अब विपरीत दिशा में, पीछे से आगे। रिलैक्स। अभी हम बजाएंगे ताली, क्योंकि हम बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं तो ताली बजाना तो बनता है। आ जाए, डबल। 1 2, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर, धीमे धीमे अपनी कमर को गोल घुमाएं। सांस भी सामान्य हो जाएगी तब तक, और एक बड़ा सा सर्कल बनाएं अपनी कमर से। आपकी कमर लचीली हो रही है, महसूस करें। दूसरी दिशा में। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ लॉक किए और खींच देंगे, ऊपरी शरीर को पहले खींचें, अच्छे से खींच लें और फिर धीमे से एड़ी को उठा दें और होल्ड। ऐसे ही रोक कर रखें। वापस आए, ताड़ आसन। ताड़ का पेड़ तो सभी ने देखा होगा, एक ताड़ के पेड़ के समान आपके भीतर स्थिरता आती है। इस आसन को करने से स्थिरता आती है, फोकस लेवल बढ़ता है, और आपकी, यदि बच्चे इसको कर रहे हैं तो हाइट भी बढ़ती है। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, जितना खींच सकते हैं खींचते हैं अपने शरीर को।
वापस आए, पैरों में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, स्पाइन सीधी, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स। वापस आए और अपने स्थान पर धीमे से बैठ जाएं। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटने मिले हुए, पीछे एड़ी बाहर की ओर, पंजे का अंगूठा मिला हुआ। अभी ऐसे हाथ रखते हुए श्वास भरेंगे। 1 2, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स। ऐसे ही घुटने पर आकर के इस प्रकार थोड़ा सा दूरी बनाते हुए दोनों हाथ कमर पर और धीमे से पीछे जाएंगे। फिर वापस ऐसे ही 3 बार श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए। वापस वज्रासन में, दोनों हाथ ऊपर खींचें, सांस छोड़ते हुए आगे शशांक आसन और होल्ड करें ऐसे ही अपनी यथाशक्ति अनुसार। अपने शरीर में हो रहे दबाव को देखें। वापस आए, हाथों को थोड़ा सा दूरी करेंगे और यहीं से हम शशांक और भुजंग का अभ्यास। सांस भरते हुए आगे, गर्दन और कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए और भरते हुए। रिलैक्स। वापस आए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, वापस दोनों पांव को बाहर निकालते हुए सामने की ओर लाएं। अभी हम करेंगे गौमुख आसन का अभ्यास। गाय के मुख के समान अपने शरीर की आकृति बनाएंगे। राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर से साइड ले जाएं, लेफ्ट को नीचे से साइड ले जाएं। इस प्रकार से गाय के मुख के समान हमारे पैरों की आकृति बनी हुई है। गाय का मुंह जैसे आगे से पतला और कान वाला जो एरिया होता है वो चौड़ा, वैसे ही कुछ आकृति बनी हुई है। अभी देखेंगे जौन सा पैर ऊपर है वही हाथ हम ऊपर से पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे से पीछे ले जाएंगे। हाथ को कान से लगाकर रखेंगे इस प्रकार और आंखें बंद करके 3 बार गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। वापस आए, आपकी लंग्स स्वस्थ हो रहे हैं, ग्रोइन एरिया में दबाव हो रहा है। ऐसे ही दूसरे पैर को ऊपर लाएंगे, दूसरी ओर से करेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे पीछे से कैसे हाथ को पकड़ना है।
कौन सा पैर ऊपर है वही हाथ इस प्रकार और होल्ड। गहरी लंबी सांस लें। ऐसे अपनी उंगलियों को लॉक कर देना है। अपनी यथाशक्ति अनुसार बने रहें और शरीर में जहाँ जहाँ खिंचाव और दबाव है उसका आनंद लें। मन को शांत एकाग्र करके रखें। पूरा ध्यान आसन पर। रिलैक्स, वापस आएं। रिलीज करें आसन को। ये हमारा हुआ गौमुख आसन का अभ्यास। अभी हम जानेंगे मस्तेंद्र आसन। राइट लेग को उठाकर लेफ्ट की साइड में रखा, दूसरा पैर साइड में पीछे। सामने से दिखाते हैं। ये लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएं और इस प्रकार अपने एंकल को पकड़ें। दूसरे हाथ को पीछे इस प्रकार भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में, और ये हाथ पीछे से घुमाते हुए अपनी नाभि तक भी ले जा सकते हैं। वापस आएं। ऐसे ही दूसरी साइड से करें। रिलैक्स। ये हुआ हमारा मस्तेंद्र आसन का अभ्यास। इसको आप 2-2 बार 3-3 बार भी कर सकते हैं। आ जाइए, अब हम अपने स्थान पर लेट जाएंगे। एल्बो का सहारा लेकर धीमे से लेट जाएं। लेट करके मरकट आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस प्रकार रखें, दोनों हाथ साइड। पैरों में थोड़ा सा दूरी बनाएं, हिप के पास ले जाएं अपनी एड़ी को। अब दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट। कोशिश करेंगे दोनों घुटने जमीन पर लगें। वापस सांस भरते हुए छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। ऐसे ही 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट। सांस कब लेना है, कब छोड़ना है उसका ध्यान रखें। सांस छोड़ते हुए पाँव को नीचे जमीन से लगाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। हमारे कमर के लिए लाभदायक आसन है। 5 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5। वापस आए। दूसरी दिशा में 5 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस आकर दोनों हथेलियां कमर के साइड, एड़ी को पास लाएंगे और सेतु बंद का अभ्यास। धीमे धीमे कमर को ऊपर ले जाएं। हथेलियां जमीन पर जितना ऊपर उठा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से सांस भरते हुए, छोड़ते हुए। थोड़ा सा रिलैक्स। दोनों पांव नीचे। पवन मुक्तासन। दोनों पांव से एक साथ इस प्रकार सांस भरते हुए पैर उठाएंगे, पकड़ लेंगे और अपने माथे को, अपने नोज को लगाने की कोशिश, और ऐसे ही रुकना है, ऐसे ही बने रहना है। सांस छोड़ते हुए वापस आए। थोड़ा सा रिलैक्स। शरीर ढीला, मन शांत।
वापस आते हुए एक बार फिर से सेतु बंध का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करें। सेतु कहते हैं पुल को, ब्रिज। अर्ध सेतु का अभ्यास कर रहे हैं। हम अपने शरीर की आधे पुल की तरह से आकृति बना रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी कमर के नीचे दोनों हाथों को एक पिलर के समान लगा लेंगे। जैसे पुल के नीचे पिलर लगे होते हैं सहारा देने के लिए, सपोर्ट के लिए, वैसे ही हाथों को लगाएंगे और होल्ड करेंगे। अपनी गर्दन में हो रहे दबाव को देखें। धीमे से वापस आए। सेतु बंध के अभ्यास से विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। गर्दन में जब दबाव था, थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो रहा था, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हुआ। ऐसे ही पैरों को फैलाएं और एक बार फिर से पवन मुक्तासन का अभ्यास। सांस भरते हुए पकड़ें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को उठाते हुए माथे को लगाएं। वापस आए, रिलैक्स। पैरों को नीचे रखें और हथेलियां आसमान की ओर। शरीर ढीला, मन शांत। कुछ पल शवासन का अभ्यास। आंखें बंद करेंगे, सभी विचारों से मुक्त हो जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर और अपने शरीर पर लगाएं। अपने मस्तिष्क को देखें, उसमें हो रही हलचल को महसूस करें। जो भी वाइब्रेशन हो रही है उसको देखें। अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे। आंखों को देखें और साथ ही साथ मन में विचार करते जाएंगे। आंखों की रोशनी बढ़ रही है, देखने की शक्ति बढ़ रही है। कानों से सुनने की शक्ति बढ़ रही है। हमारे कान सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी नासिका को देखें, सूंघने की शक्ति बढ़ रही है। मुख को देखें, आपके जीवा, दांत, सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। पूरा ध्यान गर्दन पर। गर्दन के बीचों बीच थायराइड ग्लैंड को देखें। विशुद्धि चक्र एक्टिव हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, अपना कार्य बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार हो रहा है। पूरा ध्यान अपना हृदय पर लगाएं। हृदय की एक एक धड़कन को सुनने का प्रयास करें। आपका हृदय स्वस्थ हो रहा है। आपके जन्म से पहले से ही निरंतर बिना रुके कार्य करता जा रहा है और हमारे साथ अंत तक रहने वाला हृदय स्वस्थ हो रहा है। लंग्स को देखें। लंग्स की क्षमता, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती जा रही है। अपने लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, आमाशय, सभी अंग आपके स्वस्थ हो रहे हैं। सभी अंग अपना कार्य ठीक तरीके से करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लगाएं। नाभि में जो हलचल है उसको फील करें। अपने दाहिने हाथ को देखें। राइट हैंड पर ध्यान लगाएं। आपका दाहिना हाथ बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। महसूस करें अपने दाएं हाथ को।
आपका दाहिना हाथ बाएं हाथ से ज़्यादा हल्का हो रहा है। ऐसे ही धीमे से दूसरे हाथ पर जाएंगे और देखेंगे कि बायां हाथ लेफ्ट हैंड भी दाएं की तरह राइट हैंड की तरह ही हल्का होता जा रहा है। दोनों हाथ एक समान हो रहे हैं। अपने लेफ्ट लेग को देखें, राइट लेग को देखें। आपके भीतर से दूषित तत्व निकल रहे हैं। आपके मन पर जो भारीपन था वह समाप्त हो रहा है। धीमे धीमे आपको हल्का महसूस हो रहा है। आप शांत एकाग्र होते जा रहे हैं। रिलैक्स होते हुए ऐसे ही अपने पैरों की उंगलियों को देखें। हर एक उंगली की जांच करें। आपके पैर की सभी उंगलियां एकदम स्वस्थ हैं। एक बार गहरी लंबी सांस लें और धीमे धीमे प्रश्वास करें। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हलचल उत्पन्न करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों को उठाएं और रब करें। अपनी हथेली को अपनी आंखों पर रखें। हथेली के अंदर ही आंखें खोलें। प्रसन्नता पूर्वक वापस आएं, एक्टिव मोड में आएं। दोनों हाथों को इस प्रकार लॉक करें और दोनों पांव एड़ी घुटने मिलाते हुए शरीर को एक बार खींच दें। जितना खींच सकते हैं, पंजों को नीचे, हाथों को ऊपर की ओर। रिलैक्स। वापस आते हुए लेफ्ट करवट लेकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। एकदम शांत मन से आंखें कोमलता से बंद। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन का छोटा रूप अनुलोम विलोम का अभ्यास। राइट हैंड का यूज करेंगे। लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक चक्र हुआ। ऐसे ही हमें धीमे धीमे 5 चक्र का अभ्यास सबसे पहले करना है। सभी विचारों से मुक्त हो जाएं। श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ें। जब भी क्रिया को विराम दें, लेफ्ट साइड से ही श्वास को छोड़ते हुए वापस आना है।
जब हम राइट से लेफ्ट से सॉरी भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, तब एक चक्र पूरा होगा। तो लेफ्ट से ही छोड़ते हुए आपको वापस आना है। अगला अभ्यास करेंगे उज्जाई। उज्जाई हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिव करता है। थायराइड वालों के लिए, थायराइड की जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। करते कैसे हैं इसको? पहले हम सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ेंगे, गले में संकुचन करते हुए, ब्रीद इन करते हुए, सांस को भरते हुए यहां से एक आवाज उत्पन्न करनी है। देखेंगे किस प्रकार। धीमे धीमे इसके बाद सांस छोड़ना है। उज्जाई। उज्जाई अनिद्रा को दूर करती है, विशुद्धि चक्र को एक्टिव, विष की शुद्धि हमारे भीतर करती है। गले से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। इसका सबसे अच्छा फायदा ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपने खाना खाया या पेट भरा खाली होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चलते फिरते किसी भी वक्त, आप कुछ भी किचन में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उस वक्त भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सोने से पहले इसका अभ्यास जरूर करें। नींद आपको बहुत अच्छी और गहरी निद्रा आएगी। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, इसका एक और फायदा है, इसको आप कितनी देर भी और कितनी बार भी कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आपको 5 बार करना है, 7 बार करना है। आप इसको कितने बार भी कर सकते हैं। करते करते सो जाना है, ऐसा भी है। फिर देखिए इसका जादुई असर। अब हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। भंवरे के समान गुंजन करना, ऐसे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। आइए जानेंगे भ्रामरी का अभ्यास। अभी हमने जो उज्जाई किया था उसमें हमने श्वास भरते हुए इसको किया था। अभी हम श्वास को निकालेंगे, फिर इसका अभ्यास करेंगे। श्वास गहरी भरें, मुंह को बंद करके माँ का उच्चारण करना। ऐसे माँ का शब्द बोलने की कोशिश। एक बार फिर से ये हुआ भ्रामरी का अभ्यास। भंवरे के समान गुंजन करना है, इससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसको करने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। अब हम करेंगे दोनों हाथों को जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना, जो कि आपको याद हो, जो भी याद है
ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। प्रसन्नता पूर्वक हृदय में दया की भावना हो, श्रद्धा की भावना हो स्वयं के प्रति, हर एक जीव जंतु के प्रति, और ऊर्जा उत्पन्न करें। अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर और गर्माहट उत्पन्न करें। जहाँ जहाँ शरीर में खिंचाव तनाव हुआ है वहाँ वहाँ गर्म हथेलियों का स्पर्श कराएं और पूरे शरीर पर एक बार फिर से दोनों हाथों को रब करें और ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न करें। अपनी हथेली को आंखों पर रखें। आंखें हथेली के अंदर 3 बार खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। आपकी आंखें स्वस्थ हो रही हैं और सिर से लेकर पांव तक ऊर्जा का एक कवच अपने शरीर पर बना है। दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद करें। आगे की दिनचर्या शुरू करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और ढेर सारे आनंद से भरा हो। स्वयं के लिए तालियां। धन्यवाद।